अहमद बिलाल महबूब साहब, इस वक्त पीटीआई के लिए एक अलमिया है, चैलेंज है। वो इमरान खान का साथ भी नहीं छोड़ सकते और आपस में तकसीम भी बहुत है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ 2 ढाई 3 साल के साथ जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़नी थी वो लड़ ली हैं। अब शायद बहुत सारे इंडिविजुअल्स उस दबाव को मज़ीद बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। जो रियलिटी है वो इनको सामने तो हम सवालात करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स अब उस दबाव में अपनी फैमिलीज़ को और रख नहीं सकेंगे। तो रास्ते सबको चाहिए और इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए जो अभी भी मिसिंग है। अहमद बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। देखिए, ये तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई एक मुश्किल सूरत हाल में है। इलेक्शन के बाद से ख़ास तौर पे इलेक्शन में जो हुआ, उससे पहले जो हुआ, वो सारी ज़्यादतियाँ बहुत सी होती रहीं। वो अपनी जगह मैं उसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन इन हालात के अंदर पीटीआई को जिस मेच्योर और वेल कंसिडर्ड पॉलिसी और स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी, अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी ने नहीं बनाई। और ठीक है, उन्होंने एजिटेशन का रास्ता इख्तियार करके एहतजाज को अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी उन्हें मालूम हो गया कि इतनी उनके मुकाबले में सख्ती है कि वो ये एजिटेशन भी कामयाब नहीं होगा। तो अब उनके उनको ये सोच लेना चाहिए था कि इन हालात में मुज़ाकरात का ही एक रास्ता बचता है। उसी के ज़रिए से बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एजिटेशन का रास्ता तो तकरीबन बंद है, लेकिन वो मुज़ाकरात की बात भी बहुत ताख़ीर हो गई। और अब उन्होंने दो साहिबान के हवाले किया है, महमूद अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, कि वो मुज़ाकरात के लिए उनको इख्तियार दिया है। एजिटेशन की बात जहाँ तक मुझे याद पड़ती है, वो सोहेल अफरीदी साहब के ज़िम्मे थी। स्ट्रीट एजिटेशन का ज़िम्मा उनका था और जो बातचीत है उनका ज़िम्मा इन दो कायदीन हिज़्ब इख्तलाफ के लिए था। लेकिन अभी वो मुश्किल ये है कि ये दो बड़े मुश्किलात हैं पीटीआई को। एक तो ये है कि ये इनके ऊपर एक जो प्रेशर ग्रुप है, जो ज़्यादातर लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो किसी भी शख्स को कोई पोजीशन जब लेता है तो उसको थोड़ी सी नरमी के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हुए उसके खिलाफ वो इंतहाई जारहाना उसके ऊपर तनकीद करते हैं। वो शख्स अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता है। वो पीटीआई में हो या पीटीआई से बाहर हो, इस पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते वो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल अफरीदी साहब ने भी कहा था कि फैसले का इख्तियार तो इमरान खान साहब को है, लेकिन इमरान खान साहब दस्तयाब नहीं होते ना फैसला करने के लिए। अब उनसे मुलाकातें भी बहुत कम हो पाती हैं। तो ऐसे में पार्टी ने कोई ऐसा सिस्टम अपने अंदर इवॉल्व नहीं किया कि अगर खान साहब अवेलेबल ना हो तो फिर पार्टी फैसला साजी, पॉलिसी साजी कैसे करे और कौन लोग हैं जो उसके ऊपर फैसला कर सकेंगे। ये मैं समझता हूँ पार्टी की कमज़ोरी है। और आपने ठीक कहा था कि सिर्फ इसी पार्टी की कमज़ोरी नहीं है, दूसरी पार्टियों की भी कमज़ोरी है। लेकिन चूंकि इस वक्त मसला पीटीआई का है, तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इनको बहुत जल्द कोई अपना इस बारे में लाए अमल तय करना होगा और कोई एक दो तीन आदमियों की कमेटी बना दें, अगर कोई एक आदमी नहीं काबिल कबूल जो फैसला साजी कर सके। और मेरे ख्याल में या तो अलीमा खानम साहबा को पार्टी के अंदर ले आए और उनको कोई ओहदा दे दें, और या फिर यह है कि उनको सियासी मामलात में वो दखलंदाजी ना करें और जो पार्टी के अहदेदार इमरान खान साहब ने खुद नॉमिनेट किए हुए हैं वही फैसला करें, और पॉलिटिकल कमेटी भी उन्होंने बनाई हुई है तो वो फैसला करें। मेरे ख्याल में इस तरह से जो इस वक्त जो मामला ऐसा है कि इसमें चीज़ें बिखरी हुई हैं, कोई फैसला साजी नहीं हो सकती, तंजीम नहीं है। तहरीक थी लेकिन तंजीम नहीं है। तो जब तक कोई तंजीम नहीं पैदा होती उस वक्त तक ये पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। मेरे ख्याल में बड़े काबिल लोग हैं पार्टी के अंदर। मैं देखता हूँ कि सेनेट के अंदर अली जफ़र साहब हैं, इस तरह से बहुत ठंडे मिजाज के अली, ये गौहर अली खां साहब है, ये भी बहुत है। अब आपने दो कायदीन इख्तलाफ भी मुकर्रर कर दिए, तो लोग तो बहुत अच्छे मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा इख्तियार देना चाहिए कि इन हालात पे वो सर, फैसला जो करें। नाम आप ले रहे हैं, मसला ये है कि बैरिस्टर गौहर, उनको बुलाया गया अडयाला जेल के अंदर और उन्होंने जाने से गुरेज किया, इसलिए कि आपने अभी कहा ना, ये जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं उनका दबाव बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं है। चंद हफ्ते पहले हमारे जो नुमाइंदे कवर करते हैं अडयाला को, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन
गौहर साहब के नाम के लिए ग्रीन सिग्नल था मुलाकात के लिए, लेकिन गौहर साहब गए नहीं। गौहर साहब ने नेक्स्ट डे उसकी डिनाइल कर दी, कुछ अखबारात ने खबर छाप दी थी कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कल मोहसिन नकवी ने दोबारा इस बात की तस्दीक की कि गौहर साहब को बुलाया गया, वो गए नहीं। इवन पिम्स में जाते हुए वो राजा नासिर अब्बास को साथ लेके गए।